हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम एफकेट 2021 के लिए नया बैच शुरू करने जा रहे हैं अपना। तो हमने जीके की वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी हैं और हमारे सर भी अपलोड कर रहे हैं, साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और X5 दोनों ग्रुप्स के लिए हमारी मैथ्स की वीडियोस और विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड सब कुछ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की अलग से सीरीज़ चल रही है, उसके साथ साथ हमारे टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और क्वेश्चंस भी और टॉपिक्स भी सर करवा रहे हैं, एक एक दो दो करके धीरे धीरे। तो अभी हमारा आपको सभी को पता ही होगा, एफकेट की डेट अनाउंस हो चुकी है। 21 से 23 तक 2 या 3 दिन हमारा एफकेट का एग्ज़ाम है, एफकेट 2021। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था जीके का सिलेबस। ठीक है, डिटेल सिलेबस बताया था, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री भी करवानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अभी हम एफकेट का सबसे पहले मैं उसमें आपको एफकेट का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो बताना मैं उस दिन भूल गई थी, मैंने सीधा आपको जीके का बताना शुरू कर दिया था। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल बता दिए थे जीके के, लेकिन आज मैं आपको पहले एफकेट का एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बताऊंगी, उनके अंदर से भी मेन टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, सो अभी हम शुरू करते हैं एफकेट एग्जामिनेशन पैटर्न से। ठीक है, सो एफकेट का जो एग्ज़ाम रहता है वो हमारा साल में 2 बार होता है। ठीक है, ईयरली वो हमारे पास 2 बार होता है, वो साल में हमारे पास। तो पहला जो एग्ज़ाम रहता है वो हमारा फ़ैब में हो जाता है या में टू, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो जाती है तो मार्च में हो जाता है। और जो दूसरा हमारा एग्ज़ाम रहता है एफकेट सेकेंड एग्ज़ाम, वो हमारा कब होता है, वो हमारा होता है सितंबर, और इस बार तो शायद नवंबर में हुआ था ड्यू टू कोरोना। सो इस बार हमारा एग्ज़ाम ये जो है एफकेट 1, इस ईयर का एफकेट 1 जो है 2021 का, वो हमारा फ़ैब में डिसाइड हुआ है, फ़ैब 21 से 23 तक। ठीक है, सो इसमें हमारा जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, वी स्टार्ट विद मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आपको मतलब कि ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है इसमें, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। इसमें आपको ना कोई पेपर दिया जाता है, हमारे स्क्रीन पे ही हमें पेपर मिलता है, वहीं पे हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे टोटल वो कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्रॉस 3 यानी कि 300 जो हो गए मैक्सिमम मार्क्स हो गए, क्या हो गए, 300 मार्क्स हो गए टोटल, 300 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ड्यूरेशन जो रहेगा वो 120 मिनट्स का रहता है, यानी लगभग 2 आवर्स का हमारे पास ड्यूरेशन रहता है, जिसमें हमें अपना नेम वगैरह भी फिल करना होता है, रोल नंबर फिल करके, और उसके बाद हमें स्क्रीन पे पेपर मिल जाता है। वो सब हमें नहीं 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स के अंदर करना होता है। उसके बाद आती है नेगेटिव मार्किंग की। एफकेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 हुई, यानी कि हमारे पास अगर हम 3 मार्क का एक क्वेश्चन अगर हम गलत करके आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 मार्क का। ठीक है, 3 मार्क का, और इसमें अगर हम एक क्वेश्चन को गलत करके आते हैं ना, एक क्वेश्चन गलत होते ही साथ हमारे पास 1 क्रॉस 3 तो ये मार्क गए हमारे, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है तो 1 नंबर हमारा और चला जाता है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे हमारे 4 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, सो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई। ये हमारा रहता है एफकेट एग्जामिनेशन का पैटर्न। बात करते हैं इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर, उनके पैटर्न को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास 4 इसमें मैन जो होते हैं सब्जेक्ट्स रहते हैं, 4 जो हमारे पास अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, सब सेक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी रहेगी, इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकेब भी रहती है। ठीक है, प्लस वोकेब, इंग्लिश ग्रामर और वोकेब दोनों रहती हैं इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर और वोकेब दोनों मिला के हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस, उसमें से 25 क्वेश्चंस किसके, इंग्लिश के रहेंगे। फिर बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स की, इसे हम मैथ्स भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स हमारे पास इसमें 10th स्टैंडर्ड तक का रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई हमारे कितने मार्क्स की, 18 मार्क्स की, 18 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स के। 10th स्टैंडर्ड तक का हमारे पास मैथ्स रहता है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते।
और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कितने मार्क्स के हमारे पास मतलब मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर बात आती है रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड की। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड में हमारे पास 32 क्वेश्चन रहेंगे। 32 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से, जो कि हमारे पास ज़्यादा हार्ड पेपर तो देखो एफकेट का आता ही नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 100 रहते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है? हर एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क का रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स तो गए, 1 मार्क्स और चला जाता है एक्स्ट्रा। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, ना आता हुआ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो मार्क्स आए हैं उनमें से हमारे नेगेटिव मार्किंग वजह से मार्क्स जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना। जो क्वेश्चन हमें ठीक से आते हैं, जिनके लिए हम श्योर हैं, हम सिर्फ वही तो अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड जो है उसका हमारे पास सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है एफकेट एग्जाम में। 32 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब एवरेज जो रहता है हमारा, मैक्सिमम जो मार्क्स का रहता है, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें से रहते हैं वो हमारे पास रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से ही रहते हैं। तो हमें रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए चलना है। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड की क्लास में आपकी कल से ही शुरू करवा रही हूँ, इसीलिए ताकि हम एक बार इसको अच्छे से अपने बेसिक और इसके जो हमारा जो क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग इसे कवर कर लें। उसके बाद हम रिवीजन कर लें एंड देन मॉक टेस्ट, ठीक है। ये रीजनिंग जो है वो हमारे चाहे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कटवा भी सकता है और चाहे तो हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला भी सकता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम रीजनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर हम चाहें तो एक एवरेज बच्चा भी इसमें 28 to 29 क्वेश्चंस करेक्ट करते हुए चल सकता है, ठीक है। तो आप इसमें अगर इतने मार्क्स गेन कर लेते हो और मान लो आपकी इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है या जनरल अवेयरनेस वीक है, तो इससे आपको किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? कट ऑफ क्लियर करने में आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। उसके बाद बात आती है हमारे पास रीजनिंग की। रीजनिंग में ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, आपको शायद सिलेबस तो सभी ने बताया होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इसमें ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है या इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ये सब मैं आपको कवर करते हुए चल रही हूँ आज। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो हमारे पास होती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं ओड वन आउट से। ओड वन आउट में भी हमारे पास वर्ड और फिगर वाले जो ओड वन आउट क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। नंबर वाले जो रहते हैं वो इसमें हमारे पास एफकेट में आज तक की हिस्ट्री में तो पूछे नहीं गए हैं, आगे पूछ लिया जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। फिर बात आती है फिगर एनालॉगी की। फिगर एनालॉगी में भी हमारे पास फिगर एनालॉगी पूछी जाती है। वर्ड लेटर और नंबर एनालॉगी हमारे पास नहीं पूछी जाती एफकेट में, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे एम्बेडेड फिगर की। एम्बेडेड फिगर में भी डॉट फिगर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चंस वैसे भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन डॉट फिगर्स हमसे पूछे जाते हैं। फिर बात आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास फिगर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड वाले हो गए, नंबर वाले हो गए और लेटर्स वाले, ऐसे जो क्लासिफिकेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमसे कम ही पूछे जाते हैं। फिर बात आती है फिगर सीक्वेंसिंग की। फिगर सीक्वेंसिंग में भी हमारे पास फिगर दे रखा है हमें ऑलरेडी, तो हमें मतलब डायग्रामेटिकली वाले टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे फिगर सीक्वेंसिंग में भी। फिर बात आती है फिगर मैट्रिक्स की और इनकम्प्लीट फिगर की। जो फिगर मैट्रिक्स और इनकम्प्लीट फिगर होता है उसमें से हमारे पास मैक्सिमम हमने इसी के क्वेश्चंस देखे हैं आज तक की हिस्ट्री में, आगे का पता नहीं, लेकिन आज तक हमने फिगर मैट्रिक्स ही देखे हैं। फिर बात आती है वेन डायग्राम की, ठीक है। वेन डायग्राम में भी हमारे पास कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हमें डायग्राम दिया जाएगा इस तरह का कुछ, ठीक है, और उसमें भी हमें नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको नंबर दे दिया जाएगा 4, 3, 2, 8, 1 इस तरह का। तो हम इसे एक खाली स्पेस देके उसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे उस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है, नंबर। तो वेन डायग्राम में भी हमारे पास कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डायग्राम विद नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास किसकी? वर्बल रीजनिंग की, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा? नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे पास फिगर क्लासिफिकेशन वगैरह वाले ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एनालॉगी की बात हो, चाहे वो एम्बेडेड फिगर की बात हो, चाहे क्लासिफिकेशन की हो, या फिर हमारे पास फिगर मैट्रिक्स, वेन डायग्राम और ओड वन आउट की हो। हमारे पास फिगर वाले क्वेश्चन जो होंगे, डायग्रामेटिक जो क्वेश्चन होंगे वो हमसे किस नॉन वर्बल में क्या पूछे जाएंगे? ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर बात आती है वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास होगी, पहला टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जो होगा वो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ एफकेट में ही नहीं बल्कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो और एग्जाम्स के लिए भी, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बात आती है ब्लड रिलेशनशिप्स की। ब्लड रिलेशनशिप्स में हमारे पास इसमें एफ कैट में तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि हमारे जैसे कि हम लैट करके चलते हैं, फैमिली ट्रीज वगैरह बना के चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। फैमिली ट्री में हम लैट करके चलते हैं एंड वो वाले क्वेश्चन वहाँ तक कोई नहीं पूछता। यहाँ हमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात आती है नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ में भी हमसे क्या पूछा जाता है, एक मिसिंग नंबर, हमें एक सीरीज़ दी होगी, उसमें एक मिसिंग नंबर दिया होगा और वो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। ऐसी सीरीज़ दी जाती है। वो सीरीज़ स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो नंबर सीरीज़ में हमारे पास मिसिंग नंबर जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। फिर बात आती है हमारे कैलेंडर की। कैलेंडर से भी हमारे पास हर साल एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात आती है ऑर्डर एंड रैंकिंग की। इसमें से हमारे पास क्या पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में से बेसिक क्वेश्चन से इसमें से पूछे जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में से इसमें ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। फिर बात आती है डाइस की। डाइस वाले में से भी हमसे मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया जो आपको कोई नहीं बताता लगभग, कि हमें ये तो पता है वर्बल पार्ट आता है, नॉन वर्बल पार्ट आता है, दोनों पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें भी मैंने आपको ये बता दिया है कि इस टॉपिक में से इस तरह का क्वेश्चन पक्का एफ कैट में आता ही आता है, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए और भी ज़्यादा क्या हो गया, ईजी हो गया है। तो हम जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस भी पोर्शन से आते हैं, जिस भी टॉपिक से रहेंगे, वो हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे ना, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो हो उसमें हमारे पास मार्क्स कह रहे हैं अच्छे आए हमारे, ठीक है। एवरेज मार्क्स हम गेन कर सकें, कट ऑफ क्लियर कर सकें, ठीक है। सो अब बात आती है किसकी, रीजनिंग के डिटेल्ड सिलेबस की, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हमारे एफ कैट की जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रहती है वो क्या होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो रहता है वो क्या रहता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कितने मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद मैंने जीके का सिलेबस जैसे आपको बता ही दिया था, जीके का डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग के डिटेल्ड सिलेबस की, ठीक है। इसमें मैंने आपके 18 टॉपिक्स बनाए हैं टोटल, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे इसमें मैंने लिख रखा है एनालॉजी। एनालॉजी में मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी में हमारे पास फिगर एनालॉजी के से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, फिगर एनालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एफ कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं, आज तक की हिस्ट्री में। मे बी आई होप सो कि 2021 का जो ये पहला एग्जाम होगा उसके अंदर भी मैं आपको जैसे बता रही हूँ वैसे ही आएगा। बाकी कुछ चेंज होगा तो वो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, अब आगे का किसको पता। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में भी फिगर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। फिर बात आती है सीरीज़ की, यानी नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ में हमारे पास मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हमें दे रखा होगा क्वेश्चन 2, 4, 8, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर होता चल रहा है ना इनका, एक मल्टीप्लाई होती चल रही है। 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 4, देन 4 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 8, देन 8 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 16। इस तरह से स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, कई बार डिवीजन भी हो सकता है, कई बार पॉइंट में भी मल्टीप्लाई हो सकती है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हमारे नंबर सीरीज से, उसमें हमसे मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट नॉर्मली पूछा जाता है। फिर बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ खास नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके हमें लेटर्स याद होने चाहिए, 1 2 3 A B C। और अगर हमें अपोजिट भी पूछ लिया जाए तो XYZ 1 2 3, इस तरह से हमें अपोजिट भी याद होने चाहिए उनके नंबर, और इस तरह से भी सीधे भी हमें याद होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स। ये याद होने के बाद ना कोडिंग रिकॉर्डिंग में कुछ खास नहीं बचता। उसकी मैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगी ना इंडिविजुअली, तो मैं आपको एक सीरीज़ एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप ये ABCD और इनके जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनके ऑर्डर्स आप याद रख सकते हो कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है। बाद में बात आती है डायरेक्शन सेंस टेस्ट की। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर भी क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर हमें ये हमारी डायरेक्शंस होगी, ठीक है। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से। तो इसमें हमसे नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इंसान यहाँ खड़ा है, ओरिजिन ओ से उसने स्टार्ट किया मूव करना, यहाँ से वो हमारा कहाँ किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर चला, देन 5 किलोमीटर से वो साउथ की तरफ आ रहा है, या फिर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो वहाँ से 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो वो पर्सन कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, उसका फेस किस तरफ होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो हम इस तरह से
हमारा डायग्राम ड्रॉ करके और इजीली बता सकते हैं। तो डायरेक्शन साइंस टेस्ट में हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। फिर बात आती है क्लॉक एंड कैलेंडर की। क्लॉक एंड कैलेंडर में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमारे पास बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में यहाँ से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता क्लॉक एंड कैलेंडर में, ठीक है। वो मैं आपको जब भी टॉपिक करवाऊंगी तो करवा दूंगी कवर। फिर बात आती है लॉजिकल वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम से हमारे पास कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन डायग्राम में हमारे पास फिगर वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर्स दिए होंगे 5, 3, 2, 1 और यहाँ वाला नंबर हमसे पूछ लिया गया, ये वाला मिसिंग है, ये वाला पूछ लिया गया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 या 3। यहाँ से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, हो सकता है कि हमसे 3 क्वेश्चंस भी पूछ ले जाएं। फिर बात आती है साइलोगिज्म की। साइलोगिज्म के अंदर भी हम करेंगे ये टॉपिक भी। वैसे इससे हमने आज तक एफकेट के एग्जाम में हिस्ट्री में तो क्वेश्चंस देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कवर करते हुए चलेंगे साइलोगिज्म को भी। फिर बात आती है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में हमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं 3 या 4, उनको हमें अरेंज करते हुए चलना होता है। फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होता है, वो भी इसी तरह का कुछ होता है, वो मैं आपको जब भी टॉपिक करवाऊंगी तो कवर करवा दूंगी, ठीक है। 2 क्लासेस के टॉपिक हैं ये दोनों ही। फिर बात आती है फिगर क्लासिफिकेशन की। फिगर क्लासिफिकेशन में हमारे पास फिगर्स दिए हुए होंगे और उनको हमें क्लासीफाई करके और उनमें से डिफरेंट बताना होगा या फिर हमें एक पूरा फिगर दिया होगा, उसका कोई अलग से टुकड़ा होगा, वो हमें वहाँ पे लाके एडजस्ट करना होगा। इस तरह के फिगर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात आती है फिगर एनालॉजी की, वो मैं आपको यहीं पे बता चुकी। एनालॉजी में मैं आपको बता चुकी कि हमसे फिगर एनालॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड और लेटर्स और इस तरह की एनालॉजी, ठीक है। फिर बात आती है फिगर सीरीज़ की। फिगर सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया सीरीज़ क्या है, नंबर सीरीज़ है। उसी तरह से हमें इसमें फिगर के अंदर कोई सीरीज़ दी हुई होगी, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। फिगर कंप्लीशन नेक्स्ट टॉपिक हो गया। एम्बेडेड फिगर्स, इसमें से हमारे पास डॉट फिगर्स जो होते हैं ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्बेडेड फिगर्स से, ठीक है। डॉट फिगर्स के हमारे पास 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ ही ले जाते हैं। फिर बात आती है डॉट सिचुएशन और एम्बेडेड फिगर, ये दोनों इसी में मतलब सेम ही हो गई है। फिर बात आती है क्यूब की एंड डाइस की। क्यूब एंड डाइस को भी हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, यहाँ से भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर बात आती है फिगर कोडिंग की, ठीक है। फिगर कोडिंग डिकोडिंग डिफरेंट एंड जस्ट फिगर कोडिंग ये जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी तो मैं आपको करवाते हुए चलूँगी। तो कल हम अपना एनालॉजी वाला टॉपिक शुरू करेंगे। साइड बाय साइड मैं आपको थोड़ा सा बेसिक अपने कोडिंग डिकोडिंग का भी बताऊंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, जिससे आपके लिए क्या हो जाए, इनको या आप ये लेटर्स वगैरह पहले ही याद कर लोगे, इनके नंबर वगैरह। तो जब हम ये कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे सीधा अपनी वीडियो में, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। आप याद करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम जैसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो साथ साथ हो भी जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीके का सिलेबस हमारा शुरू हो चुका है। मैंने आपको एक जीके की वीडियो में आपको बेसिक अपना सिलेबस का सारा जो क्राइटेरिया वो बता दिया था, वो भी बिल्कुल डिटेल सिलेबस आपको बता दिया गया था कि इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, इससे आज तक नहीं देखा गया है, और हमें कौन से टॉपिक को प्रेफरेंस देनी है, वो सब मैं आपको क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पहले ही। अब बात आती है हमारे इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश की क्लासेस और इसका सिलेबस मैं आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपको मैम करवा देंगे, ठीक है। 2 या 3 दिन में आपको डिटेल सिलेबस बताएंगे पहले इसका, उसके बाद आपकी क्या शुरू हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसकी, ठीक है। फिर बात आती है हमारे किसकी, ये जो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में हमारे पास वोकेब हमारी साथ साथ चलती रहेगी। जैसे ही आपको ग्रामर का टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा होगा, उसके लास्ट में 10 या 12 मिनट में आपको वोकेब भी करवा दी जाएगी। मतलब दोनों चीज़ें हमारी क्या चलती रहेंगी, साइड बाय साइड चलती रहेंगी। फिर बात आती है किसकी, मैथ्स के सिलेबस की, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस नेवी, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह के लिए तो सर ने अपलोड करना शुरू कर ही दिया है, XY सारे ग्रुप्स वगैरह के लिए। इसके अलावा हमारा एफकेट का सिलेबस रहता है, एफकेट मैथ्स का, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डालना शुरू करेंगे शायद 1 या 2 दिन के अंदर। बाकी उसके अलावा हम अपने चैनल पे क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम अपने चैनल पे फ्री मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, ये प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली बच्चों के साथ कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कॉलेजेस तो ज़्यादा लग नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में सारा कवर नहीं हो पाता। जो मैथ वाले बच्चे होते हैं ना, उनको स्पेशली प्रॉब्लम होती है। तो BA और BSc का जो मैथ्स है ना, उसके लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपये एक बुक का लगता है, कभी कहीं 2 हज़ार रुपये एक बुक के लिए लगता है। तो यहाँ पे आपको जब फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, तो आप क्यों दो भाई, 2 हज़ार 4 हज़ार रुपये अपने बचाओ ना। तो इसलिए हमारी जो मैम है, उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया है BA और BSc का जो मैथ्स है ना, उसकी वीडियोस अपलोड करना। BA BSc मैथ्स 2nd ईयर का भी मैम कर रही हैं, अपना सिलेबस 2nd ईयर का चल रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है।
तो आई होप कि आप सभी को मेरे पहली वाली वीडियोस भी और ये वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज्वाइन भी कर सको उसे। लाइव भी आएंगे और इस तरह भी हम वीडियोस ऑफलाइन भी अवेलेबल आपको करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जिसको भी अच्छी लगे वो लाइक करे। ठीक है, थैंक यू।